आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसमें हम न्यूट्रिशन साइंस की बात कर रहे हैं और एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसे आप जाके चेक कर सकते हैं। तो पिछली क्लास मतलब कल जो क्लास आनी थी वो तो नहीं आ पाई, बहुत ज़्यादा कोशिश थी कि आ जाए बट इतने ज़्यादा टेक्निकल इशू थे कि नहीं रिकॉर्ड कर पाई। तो आज की क्लास आपको मिल जाएगी और ये हफ्ते की 3 क्लासेस जो हैं, मैंने आपको कहा था कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे देनी है। तो अब जो है जो कल वाली क्लास है वो हम कल जो है रिकॉर्ड करेंगे। तो पिछली क्लास में हमने बात की थी एग के बारे में और एग में क्या क्या न्यूट्रिएंट होते हैं, कितने अमीनो अम्ल होते हैं, कैसे वो हमारे हेल्प करता है, क्या क्या न्यूट्रिएंट है उसमें और क्या चीज़ें उसको ख़राब करती हैं, किस तरह से उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। अगर ये आपको जानना है तो आप एग वाली क्लास पहले देख लें और उसके बाद में यहाँ पर आए। तो आज हम बात करेंगे मीट के बारे में। और जैसा कि मैंने आपको कहा है कि जितने भी एनिमल फूड हैं उन सभी में प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है। और एक और चीज़ आपको बतानी है कि जो ये प्रोटीन तो जैसे हम दालें वगैरह खाते हैं, लेकिन ये जितना प्रोटीन दालों से हमें मिलता है उतना हमारे शरीर को लगता नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एनिमल फूड के बारे में तो जितना उसमें है, जैसे कि एग में जो 15 से 20% तक प्रोटीन था, तो जितना भी है वो हमारे शरीर को सारा का सारा लग जाएगा, क्योंकि इसमें सारे आवश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। जितने भी प्राणी जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनकी जो जैविक क्षमता होती है, जैविक एबिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा होती है। इस प्रॉपर्टी का मतलब यही है कि जितना उसमें प्रोटीन है या जो भी न्यूट्रिएंट है वो पूरा का पूरा हमारे शरीर को लग रहा है। जिसकी फॉर एग्जांपल आयरन हम बात कर रहे थे, तो आयरन के बारे में हमने पूरा अच्छे से भी डिस्कस किया है। और वैसे जितना हम आयरन खाते हैं उतना हमारे शरीर को नहीं लग पाता है, क्योंकि इसको कई सारी चीज़ें जो आयरन है इससे कई सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं। कॉफ़ी है, कोको है, चॉकलेट, ब्राउन जितनी भी चीज़ जैसे ब्राउन कोको चॉकलेट वगैरह है वो चीज़ें इसको इफेक्ट करती है। साथ ही इमली वगैरह है। और इसके अलावा जो मिट्टी में जो जैविक तत्व होते हैं वो भी इस चीज़ को प्रभावित करते हैं। तो ये अगर आप देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो वो आप जाकर चेक कर लें। तो आज हम बात कर लेते हैं मीट के बारे में। तो जो मीट होती है उसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। और मीट की जितने भी एनिमल फूड हैं उन सबकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो बहुत अच्छी होती है। मीट के अंदर सभी अमीनो अम्ल होते हैं, ये हमने अभी डिस्कस कर ही लिया था। इसके अलावा B1, B2, B3 और B12 और आयरन इसमें अच्छी मात्रा में होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि B12 जो है एक ऐसा विटामिन है जो कि किसी भी वनस्पतिक चीज़ से हमें नहीं प्राप्त होगा, एनिमल फूड में ही B12 होता है। और अगर जो वेजिटेरियंस होते हैं उनको अगर ये चाहिए B12 तो बहुत ही कम मात्रा में मिलता है, दूध में मिलता है, थोड़ा बहुत दूध में, दही, दूध से बने जितने भी, क्योंकि जितने भी वेजिटेरियन है दूध ही इंटेक करते हैं, दूध से बनी हुई चीज़ें इंटेक करते हैं, तो वो चीज़ मिल जाती है। इसके अलावा हमें ये भी पता है कि जो विटामिन B है वो अंकुरण के बाद में अच्छी मात्रा में मिलता है। और सबसे ज़्यादा जो मात्रा अंकुरण के द्वारा जिस विटामिन की हमें मिलती है वो मिलती है हमें विटामिन K और विटामिन E और विटामिन A। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विटामिन B12 क्योंकि किसी भी वानस्पतिक फूड में नहीं मिलता है, लेकिन जो प्राणिज भोज्य पदार्थ है उनमें मिलता है। लेकिन ये जो एनिमल फूड है जैसे कि मीट है, एग है, इसके अलावा भी मीट के भी कई सारे टाइप हैं, वो हम अभी डिस्कस करेंगे, तो उनमें अच्छी मात्रा में मिल जाता है। अब हम बात कर लेते हैं भारत में किस तरह के मीट का सेवन किया जाता है। तो भारत में जो है बकरा और मुर्गा, ये 2 तरह के मीट जो है इंटेक किया जाता है। इसके अलावा जो फॉरेनर्स होते हैं वो कई तरह की एनिमल से जो है फूड इंटेक करते हैं, चाहे वो सुअर कह लीजिए या मतलब विदेशों में तो गाय वगैरह से भी जो मांस है वो लिया जाता है। तो जो मांस की सतह होती है वो क्या होती है, उसको क्या कहते हैं, सर्कोलेमा। सर्कोलेमा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
मांस की जो लेयर होती है, मांस पर एक लेयर होती है, परत होती है, उसको हम कहते हैं सर्कोलेमा। और एक ट्रिक के साथ हम इसे याद कर सकते हैं कि मांस, सर, यहाँ पे आप ये देखिए सर, एक वर्ड आया सर, सर हमारा जो सिर होता है उसमें मांस होता है, मीट होता है, मतलब आप समझ जाइए मांसपेशियां होती हैं। तो सर और ये इन दोनों को आपको कनेक्ट करना है, सर्कोलेमा। सर्कोलेमा यानी मांस पर बनी हुई एक परत। अब बात कर लेते हैं मांसपेशी। मांसपेशी कई सारी नलिका है, इसमें जो मीट होता है, जो नॉन वेजिटेरियन है उनको पता होगा, ये जो आपका मीट होता है इसमें कई सारी नलिकाएं होती हैं, और इसमें जो नलिकाओं में मसल्स और बोन मैरो भरा हुआ रहता है। और ये बोन मैरो जो है बहुत अच्छा सोर्स होता है विटामिन B12, B1, B2 और आयरन का। तो यहाँ पर हम ये चीज़ समझ चुके हैं कि इसमें क्या भरा हुआ होता है। अगर आप में से कोई नॉन वेजिटेरियन होगा तो उसको पता होगा कि नलिकाएं होती है, नलिकाओं में यूँ मतलब चूस चूस कर कहना बताना जरूरी है, खाया जाता है उसको, ताकि ये कुछ लोग ऐसा करते हैं, आपने देखे होंगे। तो वो क्या करते हैं, वो ये जो बोन मैरो और मसल इसी को जो है सिप करते हैं। तो इसमें बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन B1, B2, B3, आयरन और सबसे महत्वपूर्ण B12 अच्छी मात्रा में होता है। अब आपको ये वाली नीचे वाला नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर। तो साथ साथ ही आप अपना रजिस्टर जरूर रखिए, ताकि आप जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, बल्कि आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपके पास एक रहेगा, और बाद में आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं अगर समय की कमी है। मीट मेड बाय 3 लेयर। मीट जो है 3 लेयर, अभी हम बात कर रहे थे कि लेयर, हम बात कर रहे थे, तो एक लेयर होती है, वो कौन सी होती है, सर्कोलेमा। और ये जो लेयर होती है, ये जो मीट होता है, ये 3 लेयर से बना हुआ होता है। और वो होती कौन कौन सी है, एक तो होती है बाहरी परत, जो बाहर की तरफ लगी हुई होती है, इसको हम बोलते हैं कोलेजन फाइब्रिल। कोलेजन फाइब्रिल तो बाहर, इसको एक ट्रिक से मैंने याद किया था और आपको भी मैं याद कराना चाहूंगी। यहाँ पर बाहरी परत लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है कोलेजन। तो कोलेजन को कॉलेज से आप रिलेट कर सकते हैं। तो कॉलेज होता क्या हमारे घर के अंदर होता है? नहीं, हमारे घर से बाहर होता है। तो बाहरी परत, हमें इससे ये याद रखना है कि बाहरी परत कहाँ होती है? कॉलेज में होती है। तो कहाँ होती है? कोलेजन फाइब्रिल। ये जो बाहरी परत होती है उसको क्या बोलते हैं? कोलेजन फाइब्रिल। बाहरी परत जो होती है उसको क्या बोलते हैं? कोलेजन फाइब्रिल। इस लाइन को मैंने इतनी बार क्यों रिपीट किया? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नेट में पूछ लिया जाता है। इस तरह से दे दिए जाते हैं अरेंज करके, और पूछ लिया जाता है कि ये इसके बाद कौन सी अरेंज वाला आपको बताऊंगी किस तरह से याद करना है। तो ये इस तरह से दे दिया जाता है। और कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि बताइए मीट जो है उसकी बाहरी परत कौन सी है। नेक्स्ट है जो बीच में होती है, एमोफर्स होता है। बीच में क्या होता है? एमोफर्स। तो हम इसको याद कैसे करेंगे? बीच की लेयर जो होती है उसको हम याद, अभी क्लास के साथ साथ ही एकदम से ट्रिक याद आ गई। तो वो क्या है? फर्श जो होता है, आपका जो फर्श होता है, क्या वो ऐसे मतलब क्या दीवारें नहीं होती है? इस तरह से दीवार होती है आपके घर, आपने देखा ही होगा, घर में रहते हैं तो ये 2 दीवारें होती है, इन दीवारों के बीच में फर्श होता है। तो ये क्या है? बीच की जो दीवार है, वो बीच की जो लेयर है वो क्या कहलाती है? एमोफर्स। तो बीच की लेयर क्या कहलाती है? एमोफर्स। बाहरी लेयर क्या कहलाती है? कोलेजन। और कॉलेज कहाँ है? बाहर होता है। तो हमें याद रखना है बाहरी परत कहाँ है? कोलेजन फाइब्रिल। नेक्स्ट जो है वो एमोफर्स, यानी फर्श से हमें याद रखना है कि बीच की परत जो है वो क्या कहलाती है? एमोफर्स। लास्ट जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा और मेम्ब्रेन, ये आपको ऐसे ही याद रखना है। लास्ट की परत जो कहलाती है वो कहलाती है प्लाज्मा, और मेम्ब्रेन ये ऐसे भी याद रह सकता है। तो हमने इसकी परतें डिस्कस कर ली है। और अब हम बात कर लेते हैं, हमने अभी बात की थी मांस जो होता है, मीट जो होता है, उसके अंदर बहुत सारी नलिकाएं होती हैं और उन नलिकाओं के बीच में क्या भरा होता है? बोन मैरो और मांसपेशियां होती है, और इसमें जो एक लिक्विड टाइप भरा हुआ रहता है, इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं सर्कोप्लाज्म। तो जो लेयर होती है उसको तो हम बोलते हैं सर्कोलेमा,
आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो इसकी क्या ट्रिक बन सकती है? मास सरकोलेमा, मास की जो सतह है, तो मैं अगर याद आती है ट्रिक तो आपको बताती हूँ। नेक्स्ट जो है मीट के टाइप। मीट के टाइप हमने बताया कि हमारे भारत में जो है बकरा और मुर्गा, ये दो ही तरह के मीट जो है हम इंटेक करते हैं। और मैंने अभी कहा बकरा और मुर्गा, बकरी और मुर्गी क्यों नहीं? क्योंकि इनसे हम, बकरी तो दूध देती है, इसलिए दूध के लिए काम आती है, और वो मुर्गी जो है वो अंडे देने के काम आती है। तो इसी वजह से बकरा और मुर्गा, इन दोनों से हमें हमारे भारत में जो है मीट को लिया जाता है। बाकी जगह जो है और भी मीट लेने के तरीके होते हैं, तो ये देख लेते हैं मीट के टाइप। पहला है सुअर। सुअर का जो मांस होता है उसको हम बोलते हैं पोर्क। और भेड़ बकरी से जो मीट हमें मिलता है उसको हम बोलते हैं मटन। और ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार, आप इसको स्टडी ग्रुप में देखिए जरूर। मैं जानती हूँ, जो मैं खुद वेजिटेरियन हूँ, मुझे पढ़ाना ये नहीं अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या करें, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे एग्जाम में ये आता है, तो हमें ये याद करना जरूरी है। तो जो वेजिटेरियन है उनको अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो आप इसे एक कंटेंट समझ के याद कीजिए। आप ये सोचिए कि आपको ये एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, तो आपको उस तरह से पढ़ना जरूरी है। सुअर जो है, इसके मांस को क्या हम बोलते हैं? पोर्क बोलते हैं। और भेड़ और बकरी का जो मांस होता है उसको हम बोलते हैं मटन। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कई बार इस तरह से। देखिए, तो सुअर जो है ना, उससे तो मैंने पता नहीं, मुझे अपना आप ही याद हो गया, सुअर के साथ पोर्क अपना आप ही रिलेट हो गया। आप भी कुछ रिलेट करके उसको याद करें। भेड़ और बकरी का जो मीट होता है उसको हम मटन बोलते हैं। ये नॉर्मली हमने सुना हुआ भी है, मटन और चिकन, ये हमें याद ही होना चाहिए। चिकन से तो हमें याद है कि चिक, मुर्गी का बच्चा जो होता है उसे क्या बोलते हैं? चिक बोलते हैं। तो चिकन हमें इस तरह से, और मटन आपको याद रखना, भेड़ और बकरी दोनों के ही मीट को मटन बोलते हैं। अब गाय का जो मीट होता है उसको हम बोलते हैं बीफ। क्या बोलते हैं? बीफ। और गाय का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है बॉस इंडिकस। तो आपको इस तरह से याद हो जाएगा, बीफ, इसका जो रासायनिक नाम होता है, ये यहाँ लिख देती हूँ, गाय का रासायनिक तो क्या होता है? बॉस इंडिकस। तो बॉस इंडिकस जो है वो गाय का नाम होता है, गाय का रासायनिक नाम होता है। और हमें इस तरह से इसको रिलेट करना है कि गाय का जो रासायनिक नाम है बॉस से बॉस और बॉस से बीफ, ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट है सुअर का जो मांस है, उसका सेवन करने से एक बहुत ही खतरनाक बीमारी हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइकीनाइसिस रोग। तो सुअर का जो मांस होता है उसको पोर्क बोलते हैं। और इससे जो बीमारी हो जाती है इसको सेवन करने से, मतलब अगर सुअर का मांस अशुद्ध है या कोई उसमें वायरस वगैरह आ गया है, तो उसकी वजह से ये जो है ट्राइकीनाइसिस बीमारी हो जाती है। और ये हमारे यहाँ नहीं देखा जाता है, ज़्यादातर फॉरेन कंट्रीज में देखा जाता है ट्राइकीनाइसिस रोग। तो ट्राइकीनाइसिस रोग किसके सेवन से होता है? सुअर के मांस के सेवन से ट्राइकीनाइसिस रोग हो जाता है। और ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है, क्योंकि जो अटपटे से वर्ड होते हैं वो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो हमने अभी कई सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है मांस के बारे में, आगे थोड़ी बहुत चीज़ें और अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट बताने से पहले एकदम से ट्रिक याद आ गई और आपको बता देते हैं। ये इनमें कंफ्यूजन रहता है सर्कोप्लाज्मा और सर्कोलेमा में। तो सर्कोलेमा तो क्या है? सतह होती है मांस की, और सर्कोप्लाज्म जो है वो क्या होती है? नलिकाएं होती है। नलिकाओं के बीच में जो लिक्विड भरा हुआ था उसको कहते हैं। तो इसकी ट्रिक क्या बना ली हमने? सर्को, ये तो है ही, दोनों में ही है, सर्कोलेमा और प्लाज्म, ये अलग अलग करना है। तो सर्कोलेमा, सर्कोप्लाज्म, इससे आपको रिलेट करना है, को से याद करना है। कोलेस्ट्रॉल कहाँ होता है? हमारी नलिकाओं के अंदर जमा हो जाता है। हमारी नलिकाएं हैं उसमें जमा होता है, ब्लड की नलिकाओं में जमा हो जाता है। इसी वजह से जो है ब्लड अच्छे से
मूव नहीं कर पाता है। लीवर और किडनी, इनमें हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या प्रॉब्लम हो जाती है, किस तरह से हमारी किडनी खराब हो जाती है, किस तरह से हमारा लीवर खराब हो जाता है। तो कोस है, हमें याद रखना है कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल कहाँ जमता है? आपकी नलिकाओं में, नलिकाओं में। तो ये नलिकाओं में कोलेस्ट्रॉल जमता है। तो आपको याद रखना है कि जो मांस की नलिकाएं होती हैं उसके बीच में जो द्रव भरा रहता है उसको क्या बोलते हैं? सर्कोप्लाज्म। और सर्कोलेमा क्या है? मांस की जो सतह होती है उसको हम सर्कोलेमा बोलते हैं। तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं मांस का कि क्या क्या इसमें होता है। मीट का संगठन, तो ये मीट का संगठन है। पहला क्या है? मांस का प्रोटीन। मांस के अंदर जो प्रोटीन होता है वो क्या कहलाता है? एक्टिन। मांस का जो प्रोटीन होता है वो क्या कहलाता है? एक्टिन और मायोसिन। और हमने आपको कई बार बताया है कि मांसपेशियों में जो वसा होती है वो मायोग्लोबिन के रूप में होती है। तो इससे आपको कनेक्ट करके याद रखना है कि जो प्रोटीन होता है वो मायोसिन और एक्टिन कहलाता है। नेक्स्ट है जो मांस होता है उसके अंदर कोलेजन और इलास्टिन होता है। और ये जो मांस होता है इसके जो संयोजी ऊतक होते हैं, जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, उसके अंदर ये होता है। एक तरह की वो नलिका जो होती है जो एक दूसरे को कनेक्ट करती है, उसी के अंदर जो है कोलेजन और इलास्टिन होता है। नेक्स्ट जो है मांस के अंदर जो फैट होता है वो 5 से 40% तक होता है। और ये जो वसा होती है, जो फैट होता है वो कौन सा होता है? सैचुरेटेड फैट होता है। और सैचुरेटेड फैट हमारे लिए अच्छा नहीं होता। हमारे लीवर, हार्ट, किडनी, ये सारे रोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन? सैचुरेटेड या संतृप्त वसा। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सैचुरेटेड, सैचुरेटेड। और जो असंतृप्त वसा होती है उसमें बोलते हैं अनसैचुरेटेड, जो कि हमारे लिए अच्छा होता है। जैसे कि हमने एलडीएम, डीएलडी इसके बारे में बात की थी कि कौन सा अच्छा होता है, कौन सा खराब होता है, तो वो चीज़ हमने बात की थी। तो हमारे लिए अच्छा कौन सा होता है? अनसैचुरेटेड फैट होता है। फैट अच्छा होता है और वो हमारे लीवर, किडनी, इन सबको हेल्दी रखता है। इसमें सैचुरेटेड फैट होता है जो कि अच्छा नहीं होता है। इसी वजह से जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं वो उनका वेट भी ज़्यादा होता है और उनको ज़्यादातर जो हार्ट की, किडनी की, ये सारी प्रॉब्लम देखी जाती है अगर वो रेगुलर जो है अपनी डाइट में नॉन वेजिटेरियन चीज़ों को इंटेक कर रहे हैं। तो अगर कभी कभी कर रहे हैं तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट है लोहा, कैल्शियम और मैग्नीशियम। मांस के अंदर लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये भी बहुत अच्छी मात्रा में होती है। इसके अलावा आपको याद दिला दूं B1, B2, B3, आयरन और विटामिन B12 ये भी अच्छी मात्रा में होता है। इसके साथ में आप इसको भी ऐड कर लें, लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये अच्छी मात्रा में होता है। जो मांस है उसके अंदर जल जो है, पानी जो होता है वो 66 से लेकर 75% तक होता है। और मांस जो है उसमें अभाव होता है किस चीज का? विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। विटामिन सी और विटामिन डी जो है उसका अभाव होता है। इसके अलावा जो दूध है, दूध में भी विटामिन सी का बोल रही हूँ, डी का अभाव नहीं होता है दूध में। विटामिन सी जो है उसका अभाव होता है। बकरी के दूध में थोड़ा बहुत पाया जाता है। तो अभाव किस चीज का होता है और ये पूछ लिया जाता है। विटामिन सी और विटामिन डी जो है इनका अभाव होता है। नेक्स्ट है प्रोटियोसिस। जहां पर आपको ये ट्रिक है, जहां भी सिस आता है उसका मतलब आप समझ लीजिए छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करना। तो प्रोटियो से हमें पता है प्रोटीन होता है और सिस से हमें पता है टुकड़े करना। तो प्रोटीन पर, जब हम प्रोटीन पर क्रिया करते हैं और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोटियोसिस, ताकि वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। और जो प्रोटीन है उसकी लास्ट जो इकाई होती है वो कौन सी होती है? एमिनो अम्ल होती है। और हमें पता है जो प्राणी भोज्य पदार्थ होते हैं उसमें सारे के सारे जो है एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। और ये एमिनो अम्ल होते कितने प्रकार के हैं? 20 टाइप्स के होते हैं। अब मांस के अंदर जो रंग वर्णन का काम करता है वो करता है मायोग्लोबिन। अभी हमने बात की थी जो हमारी मांसपेशियां होती है उसमें कार्बो जो है मायोग्लोबिन के रूप में
जो है एकत्र होता है, और कार्बोज जो है अलग रूप में इकट्ठा होता है। किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। जबकि जो मांसपेशियां हैं उसमें मायोग्लोबिन के रूप में इकट्ठा होता है। तो ये रंग वर्ण का काम कौन करता है? मायोग्लोबिन। तो आज जो है हमने कई सारी चीज़ें डिस्कस कर ली मीट के बारे में, और थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें रह गई हैं, जैसे कि मछली है, मछली भी हम कुछ लोग इंटेक करते हैं। उसके अलावा अलग अलग मांस के जो टाइप हैं वो हमें बात करनी है, उनको किस तरह से प्रिजर्व करके रखा जाता है। ये सब चीज़ें हमें अब जो है कल की क्लास में हमें डिस्कस करनी है। और आज की क्लास में इतना ही, और इसी तरह से अपने नोट्स बनाते जाइए। इन क्लासों को जो कि बहुत ही वैल्यूएबल हैं, इनको शेयर करते जाइए, ताकि नीडी जो बच्चे हैं वो इसका फ़ायदा उठाएं और अपनी तैयारी को अच्छे से कर लें। तो आज की क्लास में इतना ही, और इसी तरह से बने रहिए आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा के साथ, जिसका मूल मंत्र है ऑलवेज सक्सेस। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।